व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का पार्ट लेके आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। चलिए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो हम क्वेश्चन जो करेंगे 5.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे, मीन्स अवकलन। इसमें हम बेसिक्स जो था वो बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पे चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो सबसे पहले हम बताए थे कि लेट मान लेंगे, लेट वाई इक्वल टू मान लेंगे क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लेट मान लेंगे, हम वाई मान लेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे दोनों ओर, भाषा लिखना है सभी में, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये भाषा आपको लिखना है सभी में। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डी वाई अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीन्स किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो नीचे क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू, अब साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 बाय डी एक्स। तो इसको बताए थे एक बार क्या करना है, लिख देना जैसे रहेगा, इसको आप एक बार लिखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका होगा डिफरेंशिएट, साइन का होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और 5 है, तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा। इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल इसको बोलते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में, अब देखिए यहाँ पे किसका हो रहा है, साइन का हो रहा है, तो ये बच गया, तो इसको नीचे उतार दीजिए। साइन का जो डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर इसको ऊपर करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5, फिर नीचे अब क्या उतरेगा, डी एक्स, क्योंकि प्लस में आ गया या माइनस में रहेगा तो नहीं उतरता है। ठीक है, तो एक्स उतर जाएगा। चलिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब साइन का क्या होता है, साइन का आपको पता होना चाहिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, और जो है लिख दीजिए थीटा के स्थान पर। तो साइन का हो गया कॉस, और जैसे था वैसे लिख दीजिए, फिर इनटू। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, बताए थे एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। नहीं तो पावर आगे लिखते हैं और एक माइनस करके लिखते हैं, पावर जो रहता है क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं और एक माइनस करके लिखते हैं, तो x हो गया। तो इसका कितना हो गया, 2x। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि अकेला कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और इसका 0 हो गया। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको आगे लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका आंसर ये हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कॉस साइन एक्स। ठीक है, कॉस साइन एक्स है, तो सबसे पहले इसको लेट मान लेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स। और फिर भाषा लिखेंगे, क्या लिखना है, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई, चलिए भाषा लिख दीजिए, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर आपको लिख देना है। तो डी वाई अपॉन में क्या होगा, डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखना है। उसके बाद देखिए कॉस और साइन एक्स। अब कॉस का जो डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन के रिस्पेक्ट में, नीचे उतरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, जो नीचे उतरेगा उसको ऊपर कर देना है। तो साइन को नीचे उतारे और ऊपर चल जाएगा जब तक एक्स नहीं आ जाए। ठीक है,
जब तक क्या x न आ जाए। तो यहाँ पर देखिए x उतर गया ना। अब देखिए dy अपॉन में dx। अब cos का क्या होता है माइनस साइन, और x की जगह थीटा की जगह क्या है लिख लीजिए जो है इंटू साइन का क्या होता है cos। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही ईजी है, अब ध्यान से समझिएगा तो बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 3 क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी। इसको भी लेट मान लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन ax और प्लस का b। फिर भाषा लिखना है दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिख लेना आपको। तो dy अपॉन में dx साइन ax और प्लस b अपॉन में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इसको हम लिख दिए एक बार, ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे dy अपॉन में dx। अब देखिए साइन ax प्लस b अपॉन में dx, सॉरी dx अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उतरेगा ना, ये उतर जाएगा। या यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप। देखिए जब भी लीनियर रहेगा क्या रहेगा लीनियर। देखिए जब भी लीनियर मतलब होता है रैखिक। अगर x जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं अगर उस पर पावर 1 है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर या रैखिक बोलते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो लीनियर इसमें क्या है x यहाँ पर है, तो x पावर कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मीन्स रैखिक हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस x, x जगह पे पूरे हैं तो ax और प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा अगर लीनियर रहेगा मीन्स रैखिक रहेगा, अगर उस पर पावर 1 है, ठीक है ना, रैखिक होगा तो पावर 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है पावर 1, तो जो इसके गुणांक में रहेगा मीन्स जो गुणांक रहेगा मतलब x जो रहेगा जिससे गुणा किया हुआ रहेगा वो आगे में लिख देंगे। तो गुणा किया हुआ क्या है a है, तो a आ जाएगा आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए अगर लीनियर है तो उसका गुणांक लिखना पड़ेगा, अगर लीनियर है तो उसका गुणांक लिखना पड़ेगा। तो लीनियर x है तो x, ठीक है ना, कैसे पता कि लीनियर है, तो यहाँ पर क्या है 1 पावर है इसीलिए क्या हो गया लीनियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणांक क्या है a, तो a लिख दिया आगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट हम अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए रैप करते हैं इसको हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देंगे। ठीक है, फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे आप अगर फिजिक्स में कोई टॉपिक्स आपको डाउट आता है तो हमको बताइए, वो टॉपिक्स हम बना देंगे फिजिक्स में भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप निकाल लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी का ही डील करते हैं। ठीक है, अगर आपका अदर क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन एनीवेयर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। तो अब इसको देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर लेट मॉर्निंग जो बताए थे रूल वो आपको फॉलो करना है। चलिए लेट मान लिया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू ये मान लिया। फिर क्या लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष, तो ये भाषा आपको लिखना है दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए dy अपॉन में क्या होगा dx, फिर क्या होगा सेक 10 रूट x अपॉन में dx। ठीक है, dx हो गया। अब देखिए dy अपॉन में dx, एक बार हम क्वेश्चन जो रहा था वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सेक 10 रूट x। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, सबसे पहले फर्स्ट कौन है सेक को छोड़िए, जो बचेगा उसको नीचे उतारिए।
ठीक है। तो 10 और रूट एक्स नीचे उतर गया, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई देंगे और ऊपर में लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे, किसको, 10 का अब होगा डिफ्रेंशिएट, किसका नहीं हो रहा है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स नीचे उतरेगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा, नहीं तो फिर इनटू पे लिखना है रूट एक्स। अब देखिए, अब रूट का हो रहा है तो एक्स बच गया, तो एक्स नीचे उतर गया, ठीक है। तो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए एक्स नीचे आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पर सेक के छोड़ दिए, फर्स्ट जो रहेगा उसको छोड़ेंगे, उसके बाद जो इसके थीटा का स्थान पर रहेगा नीचे में उतारेंगे, ठीक है। तो थीटा का स्थान पर ये था, नीचे उतार ले, फिर इसको ऊपर ले गए क्योंकि इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है। अभी सेक का किए थे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, 10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे, क्योंकि थीटा की जगह क्या था, यहाँ पे 10 रूट एक्स था। जैसे देखिए, जैसे हम करते हैं एक्स के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता था, साइन एक्स, नहीं अगर हम लिखते हैं ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो यहाँ पे देखिए थीटा का स्थान क्या है, एक्स है, इसलिए इसका हो जाता है क्या, कॉस एक्स। जब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसलिए क्या हो जाता है, कॉस एक्स, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो है थीटा के स्थान पर, इसके थीटा के स्थान पर है, इसलिए हो गया क्या, कॉस एक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये पूरे के रिस्पेक्ट में, मतलब 10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको नीचे उतारे, फिर इसको ऊपर ले गए क्योंकि इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऊपर चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब 10 का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसके थीटा की जगह क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स नीचे उतार दिए, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए अब रूट एक्स है, रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट में क्या है, एक्स है, तो एक्स की रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे, dy अपॉन में dx। अब सेक का क्या होता है फॉर्मूला, सेक का क्या होता है, 10x, एक्स का सम क्या है, ये पूरा है, इंटू सेक एक्स, सेक और एक्स का स्थान पे यही पूरा है, 10 रूट एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स ये पूरे एक्स हो गया, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है, सेक और एक्स ये पूरे क्या हो गया, एक्स फॉर्मूला, फिर इंटू, ये लिखना ना है, ऐसे समझाएं, ठीक है ना, ये लिखना आपको नहीं है। चलिए, अब 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स जगह क्या है, रूट एक्स, तो इसको लिख देंगे, इंटू, अब रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, क्या होता है 1/रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये बताएं हम कि कैसे होता है, आप फार्मूला देख लीजिए, पार्ट 1, dy अपॉन में dx। अब इसको सही से हम लिख देते हैं एक बार एडजस्ट करके। अब देखिए, तो 10x जैसे है वैसे हम लिख रहे हैं इसको, इंटू सेक रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये पूरे में हम लिख देते हैं क्योंकि बाई में है इसलिए पूरे में लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या हम उधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ईजी है। आप देखिए क्या कीजिए, आप एक बार वीडियो देख लीजिए पूरे अच्छे से, ठीक है, उसके बाद अपने से बनाइए, ठीक है। अगर आप कहीं डाउट होता है तो फिर से देखिए वीडियो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तब कमेंट करें तो हम बताएंगे आपको, फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक पार्ट देख लीजिए इसका, इस चैप्टर का, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और u/v पर है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना, ये हम बता चुके हैं आपको, u/v पर है, बेसिक में आप देख सकते हैं वहाँ से। तो नीचे है फिर cos cx प्लस d, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू मान लेंगे, चलिए यही मान लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। तो u/v और u इंटू v इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा हम क्वालिटी को देख लेते हैं कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं।
चलिए थोड़ा वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे बोर्ड आपको चमक रहा होगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर हम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आप जो बोल रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, इजकल टू डी सेक 10 रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स, और इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दिए चेंज रूल लगा के। चलिए क्वेश्चन देखिए अच्छे से, आप ध्यान से देखिएगा। ये u हो गया, ये क्या हो गया, v हो गया आपका, ये u और ये v। अब देखिए ध्यान से कि फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन में dx साइन ax प्लस b अपॉन में, सॉरी इसके अपॉन में देंगे, ठीक है ना, इसके y में है cos cx और प्लस का d, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन है, और इसका आपको करना है डिफरेंशिएट u बाई v पर। आपको हम अच्छे से बता चुके हैं u बाई v का यूज़ कैसे होता है फार्मूला। तो dy अपॉन में dx, तो d इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, du u बाई v होता है, ठीक है। इसका होता है v du अपॉन में dx और माइनस u dv बाई dx, और क्या होता है v स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। चलिए इसको हम बैठाते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले किसको लिखना, v को लिखना। तो v ये u हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया v। तो नीचे वाला v को लिखेंगे, v को क्या करना है, लिखना है, और u का डिफरेंशिएट करना है, u का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है dx। देखिए ऊपर नीचे क्या था, v था, तो v को हम लिख दिए और u का डिफरेंशिएट कर दिए, फिर माइनस देंगे क्योंकि फार्मूला में क्या था माइनस, तो यहाँ पे हटेगा नहीं और आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ तक रब करते हैं, उसके बाद इधर हम बताते हैं आपको। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम मिटाते हैं, फिर से इसको हम बनाते हैं। चलिए ये पार्ट अलग हो गया। चलिए dy अपॉन में dx, अब v को लिखेंगे cx प्लस d, और u का डिफरेंशिएट करेंगे साइन ax प्लस b अपॉन में क्या होगा dx, ठीक है। फिर माइनस, फार्मूला में क्या होता है माइनस भी होता है यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, u को लिखेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे। तो u कौन है हमारा, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला को लिख देंगे, और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, v का। तो v कौन है हमारा, नीचे वाला है। अगर आप बेसिक नहीं देखे हैं तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप बेसिक एक बार देख लीजिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसे हम 3 4 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं u बाई v पे, u इंटू v पे अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए, v को लिख दिए, नीचे वाला v है और ऊपर वाला u है, तो v को लिखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं u v, ठीक है। v को लिखें और u का डिफरेंशिएट किए ना यहाँ पर, फिर माइनस था फार्मूला, माइनस दे दिए। फिर क्या है, u को लिखेंगे, तो u कौन है हमारा, ऊपर वाला है, तो u लिख दिए। फिर v का डिफरेंशिएट करेंगे, तो v कौन है हमारा, ये है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नीचे क्या होता है, v स्क्वायर, v हमारा ये पूरा है, मीन्स कॉस cx और प्लस d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। चलिए dy अपॉन में dx। अब देखिए, तो इस साइड वाला हम ऐसे लिखेंगे, चलिए अब देखिए लीनियर है यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका साइन का जो
डिफ्रेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और एक्स क्या है यही ना, पूरे लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, लीनियर, अब लीनियर हो गया ना, तो लीनियर हो गया तो बताए थे कि लीनियर का जो गुणांक रहेगा वो लिखना पड़ेगा आपको। तो लीनियर एक्स है तो इसके गुणांक क्या है, ए है, तो ए लिख दीजिए आगे। तो ए, चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं ए, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए फिर इसको लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। ये सब फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा, सी एक्स प्लस डी। फिर गुणांक देखिए, ये भी लीनियर है, तो इसका गुणांक क्या है, सी है, तो सी लिख देंगे। और नीचे में जो है लिख दीजिए, नीचे में क्या है हमारा। अब देखिए पूरे पर स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो इसको पूरे में ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो पूरे में स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ऊपर वाला हम रफ करते हैं, ठीक है ना, इसको हम रफ करते हैं। चलिए इसको हम रफ कर दिए। अब उसके बाद देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ए को आगे कर लेंगे, ठीक है। ए को क्या करना है, आगे करना है। ए को आगे कर लिए, जो बच गया इसको ऐसे लिखिए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये पूरे लिख दिया यहाँ तक। माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर इसको लिख दीजिए, यहाँ पे सी है तो सी को आगे लिखेंगे, सी साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। फिर क्या है, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उधर जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिखे, ठीक है। नीचे बाई में क्या है, बाई में ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 7 + 2 और बाई 3 है, तो इसको हम दोनों में ले जा सकते हैं, 7/3 और 2/3। फिर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ना, तो यही, तो यही यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों में ले जाएंगे, इसमें और फिर इसमें, क्योंकि ये पूरे में है तो लेके जाते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर उधर जगह नहीं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर है क्या, सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका थोड़ा सा और रह गया है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको हम दोनों में लेके चल गए। ये जो था ये क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी पूरे में, इसके भी, ठीक है, क्या है, पूरे में, तो हम दोनों में लेके चल गए, इसमें लेके गए, ठीक है, फिर इसमें लेके गए ना, देखिए, ठीक है, लिख दिए। फिर प्लस बाय में आ गया ना, फिर देखिए इसको लिख दिए और इसको बाय में कर दिए। जैसे बताए थे ना एग्जाम्पल अभी तुरंत हम, कि मान लो यहाँ पर 7 और 3 या नीचे में 5 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7/5 और 3/5। फिर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा नहीं, तो वही वहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम रफ करते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए सी एक्स प्लस डी, नीचे भी है सी एक्स प्लस डी, तो एक ये कट जाएगा क्योंकि 2 नीचे है। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं। अब बोलिएगा कि ई काहे नहीं काटे सर, तो यहाँ पर देखिए कि आप क्या, ए एक्स प्लस बी है, इसमें है ए एक्स प्लस डी, एक्स प्लस बी नहीं ना है, यहाँ सी एक्स प्लस डी, इसलिए हम नहीं काटे। थीटा सेम रहेगा तभी काटना है आपको। तो यहाँ पर एक कट गया, तो बच गया क्या, ए, और बच गया कॉस
ए एक्स और प्लस बी, बाई क्या बच गया, कॉस, एक ही कॉस बच गया नहीं, सी एक्स प्लस का डी प्लस है, फिर अब इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं हम एक बार और आपको समझने के लिए, नहीं तो यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं इसको। ये जैसे है वैसे हम लिख रहे हैं, ये बी है, ठीक है ना, ये क्या है, बी है, आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी, नहीं, और कॉस सी एक्स प्लस डी। बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 2 था, इसमें स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिख दिए। आप देखिए यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए अब थीटा सेम नहीं है इसका, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए 1/cos क्या होता है, 10th पढ़ेंगे फार्मूला, 1/cos क्या होता है, सेक, 1/cos, ये बाय में है ना, ये बाय में है, तो 1/cos क्या हो गया, सेक सी एक्स और प्लस डी, ठीक है। इसको ऊपर लेके चल के, ये बाय में है ना, बाय में, समझ रहे हैं ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये बाय में है, इट क्या है, बाय में, तो 1/cos क्या हो गया, इसको जो ऊपर वाला था लिख दिए इसे, ठीक है ना, फिर बाय में है तो 1/cos, मान लीजिए ऊपर 1 है, ऊपर क्या है 1, तो 1/cos, तो क्या हो गया, सेक सी एक्स प्लस डी। चलिए इसको मिटाते हैं, 1 को प्लस, फिर देखिए इसमें 2 cos है, तो यहाँ पर देखिए सी एक्स प्लस डी, ये भी है सी एक्स प्लस डी, तो क्या होगा, सी है, चलिए हाँ सी है तो सी लिख देंगे इसमें। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, यहाँ पे थीटा सेम था इसलिए हम फार्मूला लगाए, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी भी है, सी एक्स प्लस डी भी है, तो सी था, सी लिख दिए, साइन बाई कॉस क्या हो गया, 10 सी एक्स प्लस डी इंटू, इसके बाद लिखना है, इसके बाद इंटू में है। अब देखिए अब ये तो ऐसे रहेगा साइन, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी है, अलग है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू। अब देखिए फिर एक बाय में बच गया ना, क्योंकि एक ही को ले गए थे इसमें, एक ही को ना ले गए थे, ठीक है, तो एक बच गया, तो यानी 1/cos, तो 1/cos फिर क्या हो गया, सेक, यानी सी एक्स प्लस डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फटाफट, 6 करते हैं। चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, तो ज़रूर कर दें, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू, तो मान लेंगे y, अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये आपको लिख देना है, dy अपॉन dx। अब देखिए u इंटू वी बताए थे ना, u ये क्या हो गया, v हो गया, तो एक बार हम लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर 5, इसको हम एक बार लिख दिया ऐसे ही। चलिए अब इसको हम रूपांतरित करते हैं, चेंज रूल लगाते हैं, ठीक है, u इंटू वी करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, u इंटू वी। देखिए अब u इंटू वी करेंगे तो u इंटू वी क्या होता है, v, पहले क्या होता है, देखिए चलिए इधर हम फार्मूला लिख देते हैं आपको ताकि याद हो जाए। u इंटू वी क्या होता है, u डी वी अपॉन में डी एक्स और माइनस v डी यू अपॉन में डी एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, u कौन क्या, ये आप दोनों में से किसी का u मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम इसको u, तो u जो रहेगा इसको बाहर करेंगे और किसका डिफरेंशिएट करेंगे,
भी का करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वही यहाँ पर साइन स्क्वायर था, तो हम क्या किए, स्क्वायर यहाँ से हटा के और पूरे पर स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब जो इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएट होगा, स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम उतारेंगे। चलिए इसको हम उतार लिए। अब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और डायरेक्टली अगर साइन रहता तब छोड़ देते, ठीक है ना। अब देखिए फिर साइन का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में, नहीं बताए थे ना, जो थीटा रूप में रहेगा उसको नीचे लिखना है, फिर इसको ऊपर करेंगे और अपन क्या होगा, अब एक्स, ठीक है। अब क्या आ गया, एक्स। अब देखिए अभी हम यही बैठाए हैं, यू डी यू भी डी यू ही बैठाए हैं, ठीक है ना। मतलब यू को लिख दिए और v का डिफ्रेंशिएट अभी किए, फिर क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस दे दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब u हो गया, ये v हो गया, तो v को अब लिखेंगे और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका, मीन्स क्या है, कॉस एक्स क्यू, तो कॉस एक्स क्यू नीचे उतरेगा एक्स क्यू, फिर ऊपर जाएगा एक्स का क्यू, और नीचे क्या होगा, डी एक्स, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ आप जो है, अगर u इंटू वी और u बाई वी देख लीजिए आप, ठीक है ना, वीडियो, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। बेसिक्स वीडियो देखिए, पार्ट 3 या 2 में 4 में होगा, ठीक है ना, 4 में। तो इस साइड वाला जो रहेगा इसको ऐसे लिखना है और इनटू। अब देखिए स्क्वायर जो है लिखेंगे और क्या करते हैं, स्क्वायर में एक माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। तो एक 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 1 इन रहेगा यहाँ पे, तो 1 रवे करता है ना, 1 इस पर होता ही है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, एक्स पावर 2 है, तो इसको पावर लिखेंगे और एक माइनस करते हैं तो लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना होगा, साइन और क्या है, एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए यहाँ पे, फिर देखिए अब यहाँ पे साइन क्या हो गया, साइन का क्या होगा, कॉस, और एक्स थीटा जो रूप में है उसको लिख देना है। साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है ना, साइन क्या हो गया, कॉस एक्स, तो एक्स था जो लिख दिए। अब फिर देखिए पावर लिखेंगे और पावर में एक माइनस करके लिखना, तो पावर कितना है, 5, तो एक माइनस करेंगे कितना होगा, 4, फिर प्लस। अब इसको ऐसे लिखना है, साइन एक्स टू दी पावर 5। फिर देखिए कॉस क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, एक्स, और फिर देखिए पावर लिखेंगे, नहीं 3 पावर है, फिर एक घटाएंगे कितना बचेगा, 2, तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए आगे करके लिखिए, अब ये गुना कर देते, अंक यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, और x पावर कितना है, 4 है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं आगे करके, और इसके बाद जो है लिख दीजिए और इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5, इस सबको ऐसे लिखना है, खाली गुना कर दिया अंक जो था। और अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, फिर देखिए इसमें आगे कर दीजिए अंक, तो 3x स्क्वायर आगे हो गया, साइन स्क्वायर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए और देखते हैं हम कितना ज़्यादा टाइम हो गया। वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट हम इसका बनाएंगे। चलिए इस
पर हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं, 10 क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं, तो कमेंट में इसका आंसर आप लिखिए, कमेंट में आपका आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन है साइन 10x, दूसरा है साइन 7x² प्लस 7, नेक्स्ट है साइन पावर 6x और x³ प्लस 2, साइन cos 10x। तो ये है। चलिए और क्वेश्चन हम देते हैं, इसके बाद चेंज करके बनाना है, ठीक है ना, चेंज कर के आपको बनाना। अगर आपको नहीं बनता है तो कमेंट करें, हम इसका सल्यूशन करके आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो ये आप 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।